सभी को सादर नमस्ते जी। आज की इस वीडियो में हम जिन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे वह कभी न कभी हमारे मस्तिष्क में अवश्य ही उठे होंगे। जैसे सृष्टि और इन आत्माओं को कौन बनाता है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें वेद की शरण में जाना होगा। ऋग्वेद में इसके लिए लिखा है कि सृष्टि का निर्माता स्वयं ईश्वर है और आत्माओं को बनाने वाला कोई भी नहीं है। आत्माएं अनंत हैं और अनादि हैं। ये सदा से हैं, नित्य हैं और सदा रहने वाली हैं। इनका विनाश नहीं होता। सृष्टि का निर्माण और विनाश ईश्वर करता है, परंतु आत्माएं अजर अमर नित्य हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो क्या आत्माओं को उत्पन्न नहीं कर सकता। इसका समाधान है, भले ही ईश्वर सर्वशक्तिमान है परंतु वह एक भी आत्मा को न तो पैदा कर सकता है न ही मार सकता है, क्योंकि आत्माएं अनादि हैं। अनादि उसे कहते हैं जिनका कोई आदि कारण न हो, इसी कारण उनका अंत भी नहीं हो सकता। जो वस्तु उत्पन्न ही नहीं हुई है तो उसे कोई मार भी नहीं सकता, अर्थात उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। ऋग्वेद में इसके संबंध में लिखा है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह जो चाहे कर सकता है। सर्वशक्तिमान का मतलब है कि परमात्मा किसी की सहायता लिए बिना अपने कार्य स्वयं ही करता है। जैसे सृष्टि की रचना करना, सृष्टि के नियम बनाकर उसको धारण करना तथा सृष्टि का प्रलय करना, सब जीवों के कर्मों की न्यायपूर्वक फल व्यवस्था करना और फल प्रदान करना, सब मनुष्यों की अज्ञानता दूर करने के लिए वेद का ज्ञान प्रदान करना, इन सभी कामों के करने के लिए ईश्वर किसी की सहायता नहीं लेता। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, अनादि तत्व कितने हैं और कौन कौन से हैं। समाधान है, ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीन अनादि तत्व हैं। इनमें परमात्मा और आत्मा चेतन है और जगत बनाने की सामग्री अर्थात प्रकृति अचेतन जड़ वस्तु है। परमात्मा एक है और सबका आधार है। आत्माएं अनेक हैं। जड़ होने के कारण प्रकृति स्वयं कुछ नहीं कर सकती, अर्थात हरकत में नहीं आ सकती। परमात्मा सर्वज्ञ है, आत्मा अल्पज्ञ है और प्रकृति ज्ञान रहित है। ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, ईश्वर सृष्टि की रचना क्यों करता है। समाधान है, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति ये अनादि, अनंत रहित और अविनाशी हैं। परमेश्वर अपने सामर्थ्य से सृष्टि के सब स्थूल जगत को उत्पन्न करता है और प्रलय के समय सबको सूक्ष्म कारण में लीन करता है। जीवात्मा के लिए स्थूल जगत में स्थूल शरीर मुक्ति का साधन है। जीवात्माओं की भलाई के लिए उस पर उपकार करते हुए ईश्वर प्रकृति से सृष्टि का निर्माण सर्वज्ञता से करता है। वेद के इस मंत्र का अर्थ है, क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ है, उसे थोड़ा सा ही ज्ञान है, अतः सृष्टि बनाना उसके बस का काम नहीं है, न ही वह अपने कर्मों का फल न्यायपूर्वक ले दे सकता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, संपूर्ण है, तो फिर वह सृष्टि रचना क्यों न करे, अपने अमृत संतानों को फल प्रदान क्यों न करे। इसमें स्वयं ईश्वर की योग्यता भी सफल होती है। ईश्वर आनंद स्वरूप है, अतः आनंद किस में बांटेगा। सृष्टि निर्माण में ही तीनों अनादि तत्वों की सार्थकता प्रकट होती है। सृष्टि न करने में तीनों ही का कोई उपयोग नहीं हो सकता। सृष्टि रचना से जीवात्माओं को शरीर मिलता है। कर्मों के फलस्वरूप सृष्टि ही भोग प्रदान करती है और ईश्वरीय आनंद को प्राप्त कराने में भी सहायता करती है। अतः भोग और योग का साधन प्रकृति बनाती है और जीवात्मा को अपने परम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सृष्टि निर्माण परमावश्यक है। हमें पूरी आशा है कि आज की इस वीडियो से निश्चित ही आपकी बहुत सी शंकाओं का समाधान हो गया होगा और सत्य सनातन वैदिक धर्म को जानने में निश्चित ही आपकी रुचि बढ़ी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को अपने परिचित व संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।